स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर, हर एक को चाहिए स्ट्रैटेजी। हर जो ट्रेडर मार्केट में नया आता है वो इस स्ट्रैटेजी के पीछे इतना पागल क्यों रहता है? क्योंकि क्या है, कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो वो बैक टेस्टेड होती है, उस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स होते हैं और अगर उस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से अगर फॉलो किया जाए तो ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे ऑप्शन बायर्स के लिए जो वरदान है वो स्ट्रैटेजी जानेंगे। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को जानने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए ऑप्शन बायर की। इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला जो रूल है वो आप समझ लीजिए। इसको हम साइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का रूल्स है कि मार्केट साइडवेज होना चाहिए। मार्केट साइडवेज प्रीवियस 2 डेज या 3 डेज, जब भी ये साइडवेज के लिए ये सर्कमस्टांसिस कैसा है, एक लेवल है, मान लेते हैं ये 25,000 की लेवल है और ये लेवल 24,500 की लेवल है। इस स्ट्रैटेजी का पहला रूल्स है मार्केट एक जोन में होना चाहिए। मार्केट एक जोन में होना चाहिए और उस जोन में मार्केट यहां से नीचे आ रहा है। 24,500 का सपोर्ट होने की वजह से यहां भी मार्केट नहीं सेलिंग नहीं हो रही। यहाँ पे फिर से मार्केट 25,000 के लेवल पे आ रहा है। फिर से मार्केट यहाँ ऊपर जाके सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करके फिर से मार्केट उसी जोन में आ रहा है। ऐसा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो सबसे पहला हमारा रूल्स है साइडवेज, 2 दिन मार्केट में साइडवेज होनी चाहिए या मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में होना चाहिए। कंसोलिडेशन जोन क्या है कि एक लेवल में मार्केट फंसता है। ऑप्शन सेलर जो है ना, ऑप्शन सेलर वो दोनों लेवल, ऊपर की और नीचे की लेवल जब लॉक करते हैं ना तो मार्केट मूव नहीं होता। जब भी मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे जाता है फिर को ऑप्शन सेलर फिर से मार्केट को उसी जोन में लाते हैं। तो हमारा ये क्राइटेरिया पूरा हो गया कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है या साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो सेकंड हमारा रूल ये है कि मार्केट ब्रेकआउट होना चाहिए और एक ब्रेकआउट फेल होने के बाद मार्केट दूसरी बार जब भी ब्रेकआउट के लिए आता है, चाहे वो नीचे की लेवल हो या ऊपर की लेवल हो, क्या है, अगर आपको इस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये मैं आपको यहाँ पे चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कि ब्रेकआउट, मिनी ब्रेकआउट भी हो जाता है ना तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक ब्रेकआउट अगर फेल हो जाता है या थर्ड रूल में लिक्विडिटी मार्केट अगर स्विप करता है, भाई लिक्विडिटी क्या है, एक लेवल पे मान लीजिए एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया, इस लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने किया, यहाँ पे सभी सेलर्स आ गए, सेलर्स ने यहाँ पे मार्केट को सेल किया, यहाँ पे अपने एसएल लगाए, ये मार्केट एसएल करके फिर से यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो बायर है ना, इस लेवल के बायर के ये जो एसएल है, ये एसएल जब मार्केट कलेक्ट करता है इस लेवल के तो वो होता है लिक्विडिटी स्विप। क्योंकि क्या है, एक लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद, एक लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद जब मार्केट उस लेवल का मिनी ब्रेकआउट करता है तो बायर्स जो होते हैं ना तो उस स्विंग के नीचे, यहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है,
यहाँ पे हमारी स्क्रीन है ना, मैं यहाँ पे हूँ, तो इस यहाँ देखते हैं। तो एक लेवल पे, यहाँ पे चार्ट पे मैं समझाता हूँ लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है। देखिए, चार्ट पर हम देखते हैं, ये प्रीवियस चार्ट्स क्यों नहीं लोड हो रहे? हाँ, गैप डाउन हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है। तो लिक्विडिटी स्विप मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिक्विडिटी मार्केट स्विप कैसे करता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे परफेक्ट लिक्विडिटी स्विप है, परफेक्ट परफेक्ट लिक्विडिटी। ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल के 22,220 की जो ये जो लेवल है, इस लेवल का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, सेलर्स यहाँ पर आ गए, सेलर्स ने इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉसेस क्रिएट किए। जो इस लेवल के जो बायर्स है, इस लेवल पे जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद, जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप, तो इस लेवल का गैप अप ओपन होने के बाद बायर्स के स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे थे। तो जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहां से ट्रेडर को चांस नहीं दिया, इसके बायर्स के जो एसएल थे, पूरे के पूरे एसएल मार्केट ने स्विप किए, या आप इसे हंट कह सकते हैं। एसएल हंट किए, और हंट करने के बाद फिर से मार्केट उस लेवल में आ गया। अब फिर से यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मार्केट आने के बाद फिर से बायर्स के एसएल इस लेवल के नीचे हो गए। अब बायर्स जो है ना, ट्रेडर्स, एक है इंट्राडे ट्रेडर, इंट्राडे, लेकिन जो बड़ी क्वांटिटी होती है ना, वो स्विंग ट्रेडर की होती है। स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर हम इसे कह सकते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये इंस्टीट्यूशन की बड़ी बड़ी जो ऑर्डर्स होती है ना, वो फिल कब होती है? मान लीजिए इंस्टीट्यूशन को इस लेवल पे, इस लेवल पे 22,020 के लेवल पे या 22,000 की लेवल पे, यहाँ पे मार्केट को चाहिए 4,000 करोड़ की, यहाँ पे मार्केट को बाइंग करनी है। तो जब मार्केट को बाय करना है, इन मार्केट में कैसा है, बायर और सेलर, अगर किसी को खरीदना है तो कोई बेचने वाला तो चाहिए ना। तो इस वजह से मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट जो बड़े ट्रेडर्स है, बड़े बिग प्लेयर्स है, इंस्टीट्यूशंस है, हेज फंड्स, वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, इंड्यूसमेंट देते हैं। बायर्स सेलर्स दोनों को भी क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, इंड्यूसमेंट देते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के नीचे जब मार्केट आया, इस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट किया, प्रॉपर ब्रेकआउट एकदम सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद दूसरे दिन मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होता है। स्विंग ट्रेडर के जितने भी, एक बार मार्केट का यहां पे ब्रेकआउट फेल हुआ, दूसरी बार स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, वो यहां पे अपनी बाइंग पोजीशन, यहां पे ऑर्डर, बाइंग के ऑर्डर यहां पे डाल दी इस लेवल के ऊपर, बड़ी बाइंग इस लेवल के ऊपर डाली। तो इस लेवल का स्टॉप लॉस जो छोटे होते हैं ट्रेडर, उनका यहां हुआ और उनका यहां। और ओवरनाइट में जब मार्केट यहां पे नीचे, यहां पे मार्केट ओपन हुआ, तो पैनिक होके क्या करते हैं सेलर, यहां पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और स्क्वायर ऑफ करने के बाद
जब इंस्टीट्यूशन की ऑर्डर, बड़ी ऑर्डर फिल होती है एक प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद, ये मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है? ट्रेडर्स को इंड्यूस किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, एक बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अब आज तक हम ट्रेड करते आए हैं, आज हम ट्रेड करते आए हैं, डबल बॉटम दिखा, यहाँ पे जब मार्केट आता है तो यहाँ पे भर भर के बाइंग होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है, एक या दो कैंडल ऐसे आती है, पूरा का पूरा इसका एसएल स्विप करके फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला जाता है। ये आपके साथ बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसे ही है, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस का, बिग प्लेयर्स का गेम नहीं समझ लेते ना, तो तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो ये स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी में ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा यूजफुल क्या है, क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम में जब प्रीमियम प्रीमियम जब बढ़ता है ना, वो बढ़ता है प्रीमियम मोमेंटम। मार्केट जब बढ़िया मूवमेंट देता है, तब प्रीमियम के भाव बढ़ने लगते हैं। और वो प्रीमियम, देखिए इस लेवल का जब मार्केट ब्रेकआउट करता है ना, इस लेवल का, तो इस लेवल में प्रीमियम ऐसे बढ़ता है। मान लीजिए अगर इंडेक्स अगर 50 पॉइंट, अगर 50 100 पॉइंट बढ़ता है ना, तो इस मूवमेंट में प्रीमियम 200 250 पॉइंट तक मूव करते हैं, डबल। क्योंकि क्या होता है, अ, एक लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की वजह से प्रीमियम में हेवी मूवमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि वोलेटाइल जब मार्केट होता है ना, वोलेटिलिटी में प्रीमियम वियर्ड बिहेव करते हैं, प्रीमियम फास्ट मूव करते हैं, फास्ट बढ़ते हैं। और ऑप्शन सेलर यहाँ पे जब ऐसे बिग मूवमेंट होती है, ऑप्शन सेलर मार्केट से आउट हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन सेलर को मोमेंटम नहीं चाहिए, मार्केट धीरे 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 चले, यहाँ पे ऊपर जाए, फिर ये नीचे उस जोन में आए, फिर यहाँ ब्रेकडाउन फेल हो जाए। जब तक मार्केट में जोन रहता है, प्रीमियम का फायदा ऑप्शन सेलर को होता है। तो ये स्ट्रैटेजी है ना, मोमेंटम ऑप्शन बायर की स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, मार्केट अगर साइडवेज 1 2 दिन अगर साइडवेज रहता है, मार्केट का एक ब्रेकआउट अगर फेल होता है, बड़े टारगेट के लिए आप मिनी ब्रेकआउट भी इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम में कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर किसी लेवल का, और थर्ड इंपॉर्टेंट रूल इस स्ट्रैटेजी का है, थर्ड रूल, जब एसएल स्विप होते हैं ना, एसएल स्विप होते हैं और कैंडल जब बड़ी बनने, कैंडल जब बड़ी बड़ी कैंडल तैयार होती है, तो समझने का कि मूवमेंट, बिग मूवमेंट मार्केट में आने वाली है। तो यहां पे आप टारगेट अच्छे ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिटेलर की क्या है, मार्केट रिटेलर को हर दिन, रिटेल ट्रेडर है ना, हर दिन उसको कैपिटल डबल चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4, ये ऑप्शन बायर का कैसा है, ऑप्शन बायर बहुत बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर्स के पास चाहिए पेशेंस। हर दिन आने के बाद ट्रेड करने से आपका पैसा नहीं बनेगा। आपकी मार्केट की जो जो मार्केट की जो मूवमेंट है, मार्केट की जो साइकोलॉजी है, आपको समझनी पड़ेगी। ऑप्शन बायर को हर दिन यहाँ पे पैसा नहीं मिलता। ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना, वो जब मार्केट एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट होता है ना, तो ऑप्शन सेलर भी ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में अगर 200 का प्रीमियम
सेलर ने सेल किया है ना, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट की कितनी भी बड़ी मूवमेंट हो वो 200 ही कमाएगा, 200 पॉइंट ही कमाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर का ऐसा नहीं। अगर 100 पॉइंट का प्रीमियम ऑप्शन बायर खरीदता है, अगर ऐसी बिग मूवमेंट उसे मिलती है, तो ये 100 का प्रीमियम 300, 400, 500 तक जाता है। ऑप्शन बायर को एक चीज समझनी चाहिए, यहां पे हर दिन पैसा नहीं बनेगा। आप लेवल देखिए, और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ जनरेट हुई है, और जब आपका ये सिग्नल मिल जाता है ना, थर्ड हमारा रूल्स एसएल स्विप हो जाते हैं ना, तब आप ब्रेकआउट ब्रेकआउट देखना, और ब्रेकआउट के साथ मार्केट में एंट्री करना, टारगेट बड़े मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी है मोमेंटम। आप मोमेंटम देखिए कहाँ पे लेवल, ट्रेडर पैसा कहाँ पे, जहां भी ट्रेडर पैनिक होता है ना, जहां भी सिनारियो पैनिक सिनारियो क्रिएट होता है ना, ट्रेडर फोमो में आते हैं, और बिग मूवमेंट वहीं पे होती है। मार्केट का गेम कैसे रहता है, एक लेवल पे मार्केट ऐसे यहाँ पे मूवमेंट दिया, मूवमेंट देने के बाद इस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट किया जाता है। ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ पे प्रीवियस डे का, इस भी प्रीवियस डे का ब्रेकआउट होता है, और ये ब्रेकआउट में जब बाइंग जनरेट होती है ना, तो यहाँ पे पूरे बायर्स को ट्रैप करके बिग रेड कैंडल तैयार होने लगती है, बिग रेड कैंडल। और ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप प्रॉपर मोमेंटम पकड़ पाएंगे। मोमेंटम कहाँ जनरेट होती है, ये जब आपको पता चलेगा, तब आप इस स्ट्रैटेजी से लाखों हजारों पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, हजारों लाखों ऐसे होना चाहिए, लाखों हजारों, ठीक है, वर्ड का मिस्टेक हो जाता है। लेकिन आप इमोशन समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि आपको पैसे कैसे बनेंगे, इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन बायर के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये स्ट्रैटेजी के हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग रहा, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, यहाँ पे इस लेवल के जो बायर ब्रेकआउट ट्रेडर्स है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, और यहाँ पे पूरी उनकी लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट फिर से इस लेवल में आ गया, यहाँ के एसएल स्विप किए, और फिर ये बिग मोमेंटम मिली। ये एक हो गया। अब हम चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, देखिए मार्केट जब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस का सिनेरियो नहीं, चार्ट पे आपको क्या सिनेरियो देखना है, मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट क्रिएट किया, यहाँ पे मार्केट को प्रॉपर सस्टेन कराया, और प्रॉपर सस्टेन करने के बाद यहाँ पे जब ये बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे तैयार हो गई बायर की, ये यहाँ पे प्रीवियसली जो स्विंग्स है ना, यहाँ पे इस लेवल पे ये एसएल क्रिएट होते गए, इस लेवल के यहाँ पे ये है जो है, ये एरिया जो है ना, ये एसएल का एरिया है। यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया, वैसे नीचे स्विंग पे एसएल तैयार होते गए, और फिर मार्केट यहाँ पे आके यहाँ पे ओपन हुआ, और इस लेवल का जब ब्रेकडाउन हुआ ना, तो हमारी सारी कंडीशन इस लेवल पे फुलफिल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे बड़े लेवल पे, बिग लेवल पे लिक्विडिटी स्विप हुई,
और बिग लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन करने को बाद देखिए, यहां तक के एसएल स्वीप किए, यहां से यहां तक ये पोजिशनल टारगेट ले सकते हैं इंट्राडे में, यहां से यहां तक टारगेट, और इस लेवल के बाद ये इंट्राडे वाला इतनी मूवमेंट ऐसे पकड़ सकता है इंट्राडे ट्रेडर। तो ये सिनारियो दिन ब दिन हर दिन बनते रहते हैं ये सिनारियो। आपको चार्ट्स चार्ट्स देखिए, मैं डेली टाइम फ्रेम नहीं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ये हर दिन सेटअप बनते हैं, हर 4-5 दिन में। ऑप्शन बायर पैसे कमाता है, लेकिन उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढनी होगी, तभी वो पैसे कमा पाएगा। आप खाली फोकस कीजिए लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहां पे जनरेट हुई है और कहां पे इस लिक्विडिटी को मार्केट स्विप कर रहा है। लिक्विडिटी स्विप होने के बाद आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। इस यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, गैप अप ओपन हुआ, ये जो लेवल है, ये लेवल, इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करके मार्केट को फिर से यहाँ की जो पूरी डे लो की जो लिक्विडिटी थी, यहाँ की लिक्विडिटी स्विप हुई। यहाँ की लिक्विडिटी स्विप होने के बाद मार्केट में मूवमेंट देखिए, कैसी मूवमेंट आई। तो खाली आपको मोमेंटम देखना है, मोमेंटम कहाँ पे जनरेट हो रहा है, तभी आप मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।